और उसे अक्सर डिसाइड करती है एनाटॉमी। मार्क्स का डिफरेंस कभी कभी 5 क्वेश्चंस का भी होता है, पर रैंक का डिफरेंस हजारों का हो जाता है। और जब बिलीफ टूट जाता है तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी काम नहीं आती। एनाटॉमी में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कम पढ़ते हैं, जबकि एनाटॉमी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर मैं तुम्हारा दिन डिस्क्राइब कर दूं तो सरप्राइज नहीं होना। हाय फ्रेंड्स, सच बोलूं, नीट पीजी एफएमजी में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है और उसे अक्सर डिसाइड करती है एनाटॉमी। मार्क्स का डिफरेंस कभी कभी 5 क्वेश्चंस का भी होता है, पर रैंक का डिफरेंस हजारों का हो जाता है। और इन 5 क्वेश्चंस में से अक्सर 2-3 क्वेश्चंस एनाटॉमी के होते हैं। लोग बोलते हैं एनाटॉमी तो सबका वीक होता है, एनाटॉमी को तो लक पर छोड़ देते हैं, पर सच ये है एनाटॉमी लक का सब्जेक्ट नहीं है, एनाटॉमी डायरेक्शन का सब्जेक्ट है। और अगर तुम नीट पीजी एफएमजी के स्टूडेंट हो और एनाटॉमी तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट बन चुका है तो पहले एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, तुम वीक नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम इनकेपेबल नहीं हो, तुमको सिर्फ सही डायरेक्शन नहीं मिली है, तुमको सही गाइडेंस नहीं मिला है। और ये बात मैं सिंपैथी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। और शायद इस वक्त तुम ये वीडियो देखते हुए भी अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, अपने किसी फ्रेंड से जो ऑलरेडी अपने स्कोर इंप्रूव कर रहा है, किसी टॉपर से जो एनाटॉमी के एमसीक्यूज सेकंड्स में सॉल्व कर देता है, या फिर अपने ही लास्ट अटेम्प्ट से जहां तुमने सोचा था इस बार तो बेटर होगा। कंपैरिजन नेचुरल है, ह्यूमन ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन डेंजरस तब हो जाता है जब कंपैरिजन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को स्लोली साइलेंटली बिना शोर के खा जाता है। तुम पढ़ना बंद नहीं करते, तुम बस बिलीव करना बंद कर देते हो। और जब बिलीव टूट जाता है तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी काम नहीं आती। कभी कभी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वो आवाज जो पढ़ते वक्त दिमाग के अंदर चलते रहती है, इसका फायदा होगा भी या नहीं, मैं लेट तो नहीं हो गया, सब आगे निकल गए और मैं यहीं पर अटका हूँ। तुम बुक खोल के बैठे हुए होते हो पर दिमाग एग्जाम हॉल में भाग रहा होता है। एनाटॉमी के डायग्राम्स आंखों के आगे होते हैं, पर आंखों में सिर्फ एक सवाल घूमता रहता है, अगर फिर से नहीं हुआ तो। और जब ये सवाल रिपीट होता है तो पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है, तुम सब्जेक्ट से नहीं अपने ही थॉट्स से हारने लगते हो। और ये बात कोई ओपनली नहीं बोलता, पर हर पीजी एस्पायरेंट, हर एफएमजी स्टूडेंट इस बात से जरूर होकर के गुजरता है। एनाटॉमी में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कम पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते रहते हैं। आज मैं उन्हीं 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जो हर नीट पीजी एस्पायरेंट और एफएमजी एस्पायरेंट फेस करता है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो या फिफ्थ अटेम्प्ट हो। फर्स्ट प्रॉब्लम, मेहनत सही है लेकिन अप्रोच गलत है। और सच ये है प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, तुम टाइम दे रहे हो, तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, बल्कि प्रॉब्लम इस बात में है कि एनाटॉमी को अभी भी रटने वाले सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे नर्व यहाँ से निकलती है, ये आर्टरी वहां से जाती है, वो वेन इधर से गुजरती है, ये पर्टिकुलर मसल ऐसा एक्शन करता है, बिना ये समझे कि क्यों ऐसा होता है। जबकि एनाटॉमी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये कॉज इफेक्ट पर बेस्ड है, स्ट्रक्चर, रिलेशन, फंक्शन और क्लिनिकल रिलेवेंस। जब लॉजिक क्लियर हो जाता है तो एनाटॉमी सिर्फ याद नहीं रहती बल्कि वो माइंड में सेटल हो जाती है। और जो चीजें सेटल हो जाती है वो प्रेशर में भी नहीं भूलते, वो भूलना चाहे तो भी नहीं भूलते। सेकेंड प्रॉब्लम, द इनविजिबल प्रेशर साइकिल। एनाटॉमी की प्रॉब्लम बुक से शुरू नहीं होती, वो दिन से शुरू होती है और वही दिन धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है। अगर मैं तुम्हारा दिन डिस्क्राइब कर दूं तो सरप्राइज नहीं होना। सोचो एक नॉर्मल पीजी एस्पायरेंट का दिन, सुबह उठते ही फोन उठाता है, टेलीग्राम पे किसी मॉक का स्कोर देखता है, इंस्टाग्राम पे किसी सेलेक्टेड का पोस्ट देखता है, व्हाट्सएप पे पेरेंट का मैसेज देखता है, पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर एनाटॉमी की बुक ओपन होती है, 5 मिनट पढ़ते ही 10 मिनट फोन चेक होता है, लंच के बाद गिल्ट होता है, आज भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं हुआ, रात को लगता है कल पक्का बेटर पढ़ूंगा, और ये साइकिल रिपीट होते रहती है। इस साइकिल का सबसे डेंजरस पार्ट है साइलेंस। तुम किसी से ओपनली बोल नहीं पाते कि तुम थक चुके हो। पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई चल रही है, फ्रेंड्स को लगता है कि सब अंडर कंट्रोल है, और तुम खुद से कहते हो बस थोड़ा और पुश कर लूं, पर अंदर ही अंदर प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, अटेम्प्ट्स का, एज का, रैंक का, फ्यूचर का। और जब ये प्रेशर एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है तो फियर और डीप हो जाता है। इसलिए पीजी प्रिपरेशन सिर्फ एक एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेंटल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। एग्जाम के बाद का वो दिन याद है जब आंसर की आती है और तुम चेक करते हो ये गलत, ये भी गलत,
और ये भी। और फिर एक मोमेंट आता है जब तुम फोन बंद कर देते हो, रूम शांत होता है पर दिमाग में शोर होता है। सोचा था इस बार हो जाएगा, सोचा था एनाटॉमी संभाल लूंगा, सोचा था लास्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब रियलाइज होता है अगर एनाटॉमी थोड़ी सी और स्ट्रांग होती, रिग्रेट का वेट हैवी होता है और ये रिग्रेट अगले प्रिपरेशन में और ज्यादा प्रेशर बन जाता है। और ये एनाटॉमी अब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह जाती, वो एक इमोशनल बैगेज बन जाती है। और जब ये प्रेशर रोज रोज रिपीट होता है तो अगला प्रॉब्लम नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम, गलत मेथड और गलत एक्सपेक्टेशन। एनाटॉमी इसलिए टफ नहीं लगती क्योंकि तुम कम पढ़ रहे हो, एनाटॉमी टफ इसलिए लगती है क्योंकि तुमसे गलत चीज एक्सपेक्ट की जा रही है। एनाटॉमी टफ नहीं है, एनाटॉमी को टफ बनाया गया है। गलत मेथड से, गलत स्पीड से, गलत एक्सपेक्टेशन के साथ स्टूडेंट सोचता है सब याद होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है सब याद नहीं, सब समझना चाहिए। और जब चीजें समझ में आ जाती है तो याद तो अपने आप रह जाता है। सच बोलूं, मेडिसिन टफ लगती है पर लॉजिकल लगती है, सर्जरी वॉस्ट लगती है लेकिन इंटरेस्टिंग लगती है। और एनाटॉमी ही यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिससे स्टूडेंट्स इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, मार्क्स इमीडिएट इंप्रूव नहीं होते और एफर्ट का रिटर्न लेट में मिलता है। पर आयरनी ये है मैक्सिमम रैंक जंप एनाटॉमी से ही आता है क्योंकि जब एनाटॉमी क्लिक करती है तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स इजी हो जाते हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट आखिरकार एनाटॉमी से ही तो शुरू होता है। एमसीक्यूज प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और अगर एनाटॉमी वीक रह जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट अनस्टेबल हो जाते हैं। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, सेल्फ डाउट, सबसे खामोश रैंक किलर। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा सिर्फ तुम ही फील करते हो तो सुनो, मैं रोज स्टूडेंट से बात करता हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट्स, रिपीटर्स, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट और ऑलमोस्ट सभी का स्ट्रगल सेम होता है। सर पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता, सर क्लास में सब कुछ समझ आ जाता है पर एग्जाम में एकदम ब्लैंक हो जाता है, सर एनाटॉमी इतनी वास्ट है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। और धीरे धीरे एक और सेंटेंस ऐड हो जाता है, सर शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। और यही सेंटेंस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये सिर्फ डाउट नहीं होता, ये सेल्फ डाउट होता है। और ये जो सेल्फ डाउट होता है वो अंदर से प्रिपरेशन को खा जाता है। ये सिर्फ तुम्हारी स्टोरी नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स की स्टोरी है। बस फर्क इतना है कुछ लोग इस स्ट्रगल को समझ जाते हैं और कुछ लोग खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। और जब हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम इतनी सिमिलर है तो सवाल ये नहीं होता कि स्टूडेंट वीक क्यों है, सवाल ये होता है क्या एनाटॉमी पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ही गलत है। मैं पिछले लगभग 20 सालों से एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, फ्रेशर्स को भी, रिपीटर्स को भी। एमडी एनाटॉमी के बाद भी मेरा फोकस कभी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर नहीं रहा, मेरा फोकस हमेशा एक चीज पर रहा है, स्टूडेंट के कंफ्यूजन को समझना और उस कंफ्यूजन का सिंपल सा इलाज खोजना और उसे दूर करना। क्योंकि एक सच है जो रेयरली बोला जाता है, जो चीज फैकल्टी को ऑब्वियस लगती है वही चीज स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस हो, क्रेनियल नर्व्स हो, फेरिंजियल एपरेटस हो या पेल्विक की एनाटॉमी हो, प्रॉब्लम कभी टॉपिक नहीं होता, प्रॉब्लम हमेशा एक्सप्लेनेशन होता है। और जैसे ही हम एक्सप्लेनेशन पर सही तरीके से क्लिक करते हैं तो एनाटॉमी स्कैरी नहीं लगती, एनाटॉमी प्रेडिक्टेबल लगती है, एमसीक्यूज गेस नहीं लगते बल्कि वहां पर लॉजिक नजर आने लगती है। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने एक चीज क्लियरली रियलाइज की, अगर एनवायरनमेंट, मेथड और मेंटरशिप बिल्कुल सही हो तो एनाटॉमी किसी का वीकेस्ट सब्जेक्ट नहीं रह जाता। और यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग नहीं है, इन सब का रूट कॉज एक ही है। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसीलिए हमने डिजाइन किया है 2026 ऑफलाइन क्लासरूम बैच सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के साथ। ये बैच इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट कम है, ये बैच इसलिए है क्योंकि गाइडेंस, फीडबैक और इन्वायरमेंट ऑनलाइन रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लासेस हमारे अपने हॉस्टल कैंपस में होती है जो एम्स रायपुर के ठीक सामने में है। इसका मतलब सिर्फ लोकेशन नहीं, इसका मतलब है रूटीन, डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रिपरेशन। यहाँ पर मैं सिर्फ लेक्चर नहीं लेता, मैं खुद डाउट्स सॉल्व करता हूँ, हर क्वेश्चन, हर कंफ्यूजन, हर हेजिटेशन को मैं दूर करता हूँ। बैच सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की होती है क्योंकि मुझे क्राउड नहीं चाहिए, क्लियरिटी और रिजल्ट चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कौन कॉन्सेप्ट में अटका है और कौन मेंटली डिमोटिवेटेड है। ये कोचिंग नहीं है, ये एक फोकस्ड प्रिपरेशन
प्रिपरेशन एनवायरनमेंट है। जब स्टे और स्टडी एक साथ होती है तो पढ़ाई स्ट्रगल बिल्कुल नहीं रह जाती, बल्कि हैबिट बन जाती है। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ, हर चीज। फिर ऑफलाइन बैच क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। ऑफलाइन एनवायरनमेंट एक्सक्यूजेस कम करता है, डिसिप्लिन इंपोज करता है, कंपैरिजन को हेल्दी बनाता है। जब 50 सीरियस एस्पायरेंट एक ही स्पेस में पढ़ते हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। तुम एवरेज फील नहीं करते, तुम रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। और प्रिपरेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पावरफुल फ्यूल होती है। ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जीनियरली सीरियस हैं, जो शॉर्टकट्स नहीं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, जो सिर्फ सिलेक्शन नहीं कॉन्फिडेंस भी वापस चाहते हैं। अगर तुम बस मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो शायद ये बैच तुम्हारे लिए नहीं है, पर अगर तुम एनाटॉमी से डर नहीं क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट चाहते हो तो ये जर्नी तुम्हारे लिए हो सकती है। बैच का रियल इन्वायरमेंट और स्टडी वाइब देखना है तो इंस्टाग्राम डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस पर फोटोज और वीडियोस रेगुलरली शेयर होते रहते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस उस पॉइंट पर हो जहाँ पर राइट गाइडेंस हर चीज को चेंज कर सकती है। हो सकता है 6 महीने बाद तुम्हें ये याद भी ना हो कि तुमने ये वीडियो कब देखा था, पर तुम ये बात जरूर याद रखोगे कि किसी ने तुम्हें प्रेशर नहीं दिया था, सिर्फ डायरेक्शन दिया था। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो एग्जाम के बाद का वो दिन जब तुम रिलैक्स हो, जब एनाटॉमी का डर पीछे रह चुका है। तुम ये नहीं सोच रहे हो काश और पढ़ लिया होता, बल्कि तुम ये सोच रहे हो अच्छा हुआ डायरेक्शन टाइम पर मिल गया। और तब तुम्हें ये याद आएगा कि एक फेज था जब सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा था, जब कॉन्फिडेंस लो था, जब क्लैरिटी मिसिंग थी। और उस फेस में तुमने गिव अप नहीं किया, तुमने बस अप्रोच चेंज की। अगर ये वीडियो थोड़ा भी तुम्हारे थॉट प्रोसेस को क्लियर कर पाया हो तो लाइक कर देना। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई पीजी एफएमजी एस्पायरेंट फ्रेंड इससे रिलेट करेगा तो उसे शेयर जरूर कर देना। और एक ऐसे ही ऑनेस्ट नो फॉल्स प्रॉमिस गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बैच अपडेट्स और इंपॉर्टेंट गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स कम्युनिटी से आप जुड़ जाओ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो याद रखो दोस्तों, लाल फूल नीला फूल, एनाटॉमी ब्यूटीफुल।